Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student class 9th and very good morning to all of you. Dear student, today we are going to understand the last lesson of the text, the Gudu Barrage. So in this lesson we will know about the importance of the Gudu Barrage and also the importance of barrages, how the barrages play the role in the irrigation of the field. We will know about the importance about the Gudu Barrage. Okay. So first we will know about the introduction of the barrages, how the barrages play the role in the irrigation system. So here rivers have played a very important role in the life of man. They have served as trade routes from the earliest time. So because it is the history of the rivers. Before the building of the roads and railways, most trade was carried on by boats and ships along rivers. Dear students, ये वो हिस्ट्री है कि जब रोड्स और रेलवेज जब नहीं थे तो ये जो रिवर्स जो थी वो these were used as a trade route. मतलब वो एक ट्रेड रूट के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी पहले. हिस्ट्री की बात हो रही है. बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग और बिफोर द टू मेड द रोड्स एंड रेलवेज, उस वक्त की बात है. दिस वाज द रीजन दैट मोस्ट टाउन्स एंड एंशिएंट टाइम्स वर द बिल्ड नियर रिवर्स. आप देखते हैं कि पहले क्या होता था कि जो भी टाउन्स जो भी सिटीज होती थी, एज अ लिविंग एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो, जो वो भी एक रिवर बैंक के मतलब साइड में आबाद था. वो क्यों था? क्योंकि मतलब वो जो रिवर जो होती थी, जो सीज होते थे, तो उस वक्त उसके करीब मतलब वो आबादी होती थी, क्योंकि वहाँ जो रोड्स और रेलवेज नहीं होते थे. इस हिसाब से ट्रेड रूट के बेसिस पे. इन एडिशन दिस रिवर्स हैव सर्व्ड मैन इन अदर way. Man was dependent on rains for growing crops, but there was no way to get rain water for irrigation at the required time. मैंने पहले ही आपको बताया कि rivers play many important role in the irrigation system. Okay? जब हम ये irrigate करते हैं अपनी ज़मीनें, तो ये rivers play many important role, क्योंकि most regions of the country, क्योंकि जो deserts रेगिस्तान के इलाके हैं, okay, लाइक अथर, वहाँ क्या होता है कि मोस्टली जो पीपल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि रेन वाटर पे. जब बारिश होती है तो वो वहाँ जो एरिगेशन होती है, अदरवाइज जो रिवर से, क्योंकि रिवर वहाँ जो वाटर है वो नहीं पहुँच सकता इस हिसाब से. But there was no way to get rainwater for irrigation at the required time, nor could the rain be relied upon for the right amount of water. It was only later that men learned to store rainwater and use it for agriculture in the dry season. Okay? पहले क्या होता था कि जो लोग थे तो उनको ये आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे जो वाटर है वो स्टोर किया जाए. तो ये एग्जांपल है कि जो रिवर्स, जो डैम्स हैं, जो लोगों ने मतलब ये सोचा कि मतलब वाटर को स्टोर किया जाए, क्योंकि जब स्टोर किया जाएगा तो ये जो स्टोरेज वाटर है तो ये यूज होगा, यूटिलाइज होगा कहाँ? इरिगेशन के हिसाब से. ड्राई सीजन. ओके. रिवर्स हैड वाटर इन अबंडेंस. अबंडेंस क्या है कि मतलब इन सरप्लस, sufficient amount में होगा. So men thought of digging canal to get water from the rivers for irrigation. The system of canal proved a better source of water supply, but it had one defect. Defect क्या है कि मतलब खामी, मिस्टेक जिसको हम कहें. When there was a shortage of water in the rivers during the winter season, the canals would run dry and the farmers would be left without water for their crops. ये वो बात है कि डियर स्टूडेंट के जब लोगों को ये वाटर पानी की ज़रूरत पड़ी कि मतलब वो अपनी ज़मीनों को आबाद करें, तो उन्होंने सोचा कि मतलब पॉन्ड्स बनाया जाए, तालाब जो जिसको हम कहेंगे. तो उन्होंने जैसे ही मतलब स्टोर करना शुरू कर दिया, एक जगह पे स्टोर करना, तो ड्राई सीजन में, जैसे कि समर सीजन में जो वो पानी था वो मतलब क्या ड्राई होता गया.
तो ये सिस्टम भी मतलब अनसक्सेसफुल गया। Two problems posed by rivers are how to get water from the rivers throughout the years and how to escape the free of floods. Barrages are the answer to these problems. Two problems हैं, okay? कौन से problems हैं कि कैसे रिवर से पानी लिया जाए, okay? और उस वक्त जब सैलाब आता है तो वो पानी कैसे मतलब ट्रांसफर किया जाए। तो ये प्रॉब्लम जो टू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ये जो बैरेजेस होते हैं, ओके? तो बैरेजेस यहाँ एग्जाम्पल है, बैरेजेस आर द आंसर टू दीज प्रॉब्लम्स। कौन से? एक तो हम पानी जो मतलब रिवर के थ्रू हम हासिल करते हैं। सेकंड में अगर सैलाब वगैरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर भी ये बैरेजेस हमें मतलब फायदा देती हैं, ओके? अ बैरेज इज अ काइंड ऑफ वॉल, यहाँ की डेफिनेशन है, a barrage is a kind of wall which block the flow of water, which block the flow, क्योंकि बैराज की मतलब उनको पानी मतलब रोकती हैं। it has gates though which the water is allowed to pass in a limited quantity, क्योंकि बैराज को गेट्स भी होते हैं, ओके? क्योंकि मतलब ये गेट्स जो है दरवाजे किस काम के आते हैं कि मतलब वो फ्लो होती हैं, मतलब पानी रिलीज करने में काम आती हैं। Its aim is to control the flow of water in the flood season. उनका मकसद क्या है कि फ्लो ऑफ वाटर को मतलब कंट्रोल करते हैं फ्लड सीजन में, जब सैलाब सीजन होती है, जैसे अब सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो फ्लड आया है, जो लोअर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो मतलब वहाँ क्या हुए हैं, ड्रोन हो चुकी हैं। एंड स्टोर इट इन सच अ मैनर डेट द कैनल्स कैन गेट वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल मतलब क्या होता है कि पानी इस हिसाब से मतलब वो आता है इस रिवर से, इस बैराजेस से। इन दिस वे farmers can be given water for their fields according to their needs. Life and property can also be protected from the flood by controlling the flow of water. This system has been adopted मतलब कि taken and is being used all over the world. Okay? क्योंकि डैम्स बैरेजेस क्या मतलब आपने देखा कि ये किस हिसाब से मतलब काम आते हैं, हाउ दीज आर वर्किंग आर यूटिलाइज, क्योंकि मतलब वहाँ स्टोर रेड वाटर होता है, स्टोर क्या हुआ होता है और वो रिवर्स के थ्रू मतलब पानी निकलता है, ओके? ये टू वेज के मतलब एक तो पानी जो रिवर से मतलब हासिल करते हैं, सेकंड में जो फ्लड होता है, सैलाब होता है तो वहाँ स्टोर होता है, फिर रिवर से मतलब निकलता है। तो ये चीज़ें ही बैरेजेस का हमें मतलब एडवांटेज होता है। वी गेट अवेल फ्रॉम दीज बैरेजेस, ओके? The Gudu barrage is one of the many barriers built in Pakistan. It is built on the river Indus. ये कहाँ मतलब बना हुआ है कि river Indus पे है, and which flow almost the whole length of Pakistan. The Gudu barrage is built at a place where the river is 14 kilometer in width, 14 kilometer width में, okay? It is designed to force the water spread over 14 kilometer to pass through a narrow barrage of about a kilometer. The barrage is 1355 meter in the length. उसकी मतलब लेंथ कितनी है? 1355. It is made in such a way that इस हिसाब से ये बनाई गई है कि flood of about 1.2 million cubic can pass through it. मतलब इतनी कैपेसिटी है, इनकी इतनी विड्थ है कि वो अगर सैलाब कितना सैलाब आए तो 1.2 मिलियन क्यूसिक आए तो वो कैपेसिटी उसमें है, वो बियर कर जाती है वाटर। द 7 मीटर वाइड रोड ब्रिज ओवर द बैरेज हैज रिड्यूस द रोड डिस्टेंस बिटवीन द लाहौर एंड क्वेटा। ये जो 14 किलोमीटर का रोड है ये कनेक्ट करती है क्वेटा और लाहौर और कोटिया में जो भी डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करती है। द डिस्टेंस बिटवीन द रहीम योर खान एंड कश्मीर हैज ऑलमोस्ट बीन हाइवेट। हाइवेट मतलब क्या है कि हाफ मना उसमें मतलब शॉर्टिंग करता है कश्मीर और रहीम योर खान, पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है। कश्मीर कहाँ है कि ये लास्ट बॉर्डर ऑफ द सिंध वहाँ है, ओके? वो भी मतलब कनेक्ट करती है। तो ये एडवांटेज है, ये क्वालिटीज है गुडू बैराज को। तो लास्ट पैराग्राफ है इधर, इट इज अ सिस्टम ऑफ द 3 मेन कैनाल्स। इनमें कितनी कैनाल्स निकलते हैं? 3 निकलते हैं, 2 ऑन द राइट बैंक एंड 1 ऑन द लेफ्ट। 2 राइट बैंक से एंड 1 लेफ्ट से। द बेगारी सिंध फीडर एंड द डिजर्ट पेट फीडर आर ऑन द राइट बैंक,
टू मतलब मैंने बताया कि राइट बैंक में वो कौन से फीडर हैं इसमें, पेगारी, सिंध एंड पेट फीडर जो है वो राइट पे है, एंड द गोड की फीडर ये लेफ्ट पे है. ओके, दे आर अमंग द बिगेस्ट फीडर कैनाल ऑफ द वर्ल्ड. द बैराज इज द मीन टू इरिगेट इन एरिया. ये जो बैराज है गुडू बैराज कितना मतलब जमीन है जो आबाद करती है 2.7 मिलियन एकड़. ओके, 2.7 मिलियन मतलब इतनी जमीन आबाद करती है. मोस्ट ऑफ दिस एरिया लाई इन द सक्खर. जो भी एरिया मतलब इरिगेशन होती है सक्खर में, सक्खर एंड जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट, जो सक्खर और जैकोबाद डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली वहीं से इरिगेट करती है. सिंध एंड द रेस्ट इन द कालात डिवीजन ऑफ बलोचिस्तान prominent. The grain output of this area is expected to rise by 500,000 tons. The Gudu barrage is one of the biggest barrages of Pakistan. It has also been the most difficult to complete. More than 5,000 engineers, technicians and laborers worked day and night to complete. It was put into operation on 4th February 1962. ये exact date है कब ये complete हुई, बनी, ऑपरेशन में हुई 1962. The barrage has tamed the river and put an end to the damage caused by flood in the desert. आपने देखा डियर स्टूडेंट्स के आपने देखा कि गुडू बैरेजेस ये मतलब कैसे रोल प्ले करती हैं. ये तो एक तो इरिगेशन करती हैं, जो ज़मीनें आबाद करती हैं. सेकंड में फ्लड को कंट्रोल करती हैं, कैपेसिटी होती है इनको मतलब वो स्टोर करती हैं. थर्ड में मतलब उनका जो क्वालिटी है कि मतलब वो जो अपना स्टोरेज वाटर होता है वो रिवर्स को देती हैं और जो फील्ड्स को इरिगेट करती हैं. मतलब ये इम्पोर्टेंट रोल करती हैं गुडू जो हमें इस कंट्री में बैरेजेस. तो अब क्या है कि आपको होमवर्क के राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बैरेजेस. ओके, एक तो ये. सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑन द गुडू बैराज, व्हाट इज द रोल ऑफ गुडू बैराज इन द कंट्री. ओके, तो ये दो चीजें आपके लिए होमवर्क है. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.